So in the previous class we were discussing about the concept of increasing function, decreasing function, strictly increasing, strictly decreasing, non-increasing, non-decreasing functions, and today we are going to discuss some questions based on that. देखो प्रीवियस ईयर जेई का एक और सवाल लेते हैं. fx इज इक्वल टू x इंटू ई रेस्ट टू पावर x इंटू 1 माइनस एक्स. ये फंक्शन दिया आपको x इंटू ई रेस्ट टू पावर x इंटू 1 माइनस एक्स और आपसे कहा गया है देन fx इज एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन. जो 4 ऑप्शंस हैं increasing on the all real values या increasing for all real values, decreasing for all real values, increasing on the interval minus 1 by 2 comma 1 और decreasing on the interval minus 1 by 2 comma 1. ये 4 ऑप्शंस थे, है ना. increasing on r, decreasing on r, increasing on minus 1 by 2 to 1 and decreasing on minus 1 by 2 to 1. देखिएगा f dash x डेरिवेटिव ऑफ द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करना है. तुरंत आपने डिफरेंशिएट किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x इंटू 1 माइनस एक्स, दैट इज नथिंग बट ये हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया सिंपल, प्लस e रेज़ टू पावर x इंटू 1 माइनस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, x का डेरिवेटिव 1. f dash x is e to the power x minus x square कॉमन ले लिया. दिस इज e to the power x into 1 minus x and this is e to the power x into 1 minus x कॉमन ले लिया, फैक्टर कॉमन आ रहा है और इट इज x minus 2x square plus 1. ठीक है, तो e to the power x माइनस एक्स स्क्वायर. अगर आप इस फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, हमने डिस्कस किया है कि डेरिवेटिव इज कमिंग पॉजिटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव इज कमिंग नेगेटिव स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहला सवाल जब आपके सामने आया और उसके ऊपर बेस्ड कुछ छोटे सवाल और देखेंगे हम अलजेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड. लेकिन ये क्वेश्चन है सामने हमारे e टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स अलजेब्रिक, दैट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन विच ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव. ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो सारा खेल डिपेंड करेगा x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 पे, राइट. लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है कि अगर आप इसको फैक्टराइज करके देखते हैं दैट f dash x दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव e टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. यहां पे d लेस देन 0 वाली बात नहीं हो रही है. यहां पर जब है कि आपको यू आर गेटिंग 2 रूट्स इन फैक्ट हियर, आपने उसके लिए क्या किया, इफ यू टेक माइनस साइन कॉमन आउट ऑफ दैट इट विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1. इसको फैक्टराइज किया. कैन यू टेल मी द फैक्टर्स? f dash x इज इक्वल्स टू, मैं पूरा लिख रहा हूं इसको, e टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर. ये माइनस साइन बहुत स्पेशल केयर इसके लिए लगेगी. x क्या क्या फैक्टर्स है, x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1. ओके, ये 2 रूट्स आ रहे हैं इसके. भाई दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स फाइन. दिस नेगेटिव साइन इज हियर. देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर एक बार फिर से हेल्प ली जाती है अबाउट द वेवी कर्व. वेवी कर्व मेथड की हेल्प से यहाँ पर भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात की जाती है. कैसे देखिएगा, दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1. तो x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, इसके 2 रूट्स हो गए. कौन कौन से 2 रूट्स हैं? जो रूट्स हैं एक हो गया 1 और एक माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 और 1, ये 2 रूट्स. इन दोनों रूट्स को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किया. किसको प्लॉट कर रहे हैं? ये fx नहीं है, ये क्या है, f dash x, दैट इज f dash x. ये f dash x है जिसकी आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो वेवी कर्व बना रहे हैं. द रीजन इज क्योंकि आपको पता लगाना है किस इंटरवल में f dash x पॉजिटिव है, क्योंकि f dash x हमेशा पॉजिटिव है ऐसा नहीं है, f dash x हमेशा नेगेटिव ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 रूट्स मिल रहे हैं. आपको रूट्स मिल रहे हैं तो यू हैव टू डिस्कस अबाउट द वेवी कर्व हियर एंड दैट वेवी कर्व इज फॉर f dash x. ये वेवी कर्व आपने प्लॉट करी f dash x के लिए, माइनस 1 बाई 2 और 1, 2 रूट्स रियल लाइन पे प्लॉट किया. एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट दैट इज द प्लॉटिंग ऑफ f dash x. f dash x पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है इन दैट इंटरवल, और f dash x नेगेटिव है मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है इन दैट इंटरवल. सीधी सी बात.
यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके अकॉर्डिंग आपने बात करी, आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं, एक है कि इंक्रीजिंग ऑन आर या इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। डिक्रीजिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ, और कोई मतलब नहीं। इंक्रीजिंग ऑन -1/2, 1, ये जो 2 ऑप्शन है जो कंफ्यूज करते हैं अपने को। इंक्रीजिंग ऑन -1/2, 1 एंड डिक्रीजिंग ऑन -1/2, 1, राइट। अब होता क्या है कि इस वेवी कर्व को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि -1/2 से 1 के बीच में, है ना, -1/2 से 1/2 में, सॉरी -1/2 से 1 में ये क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या, डिक्रीजिंग। बोले सर ठीक है, ये ऑप्शन मैच कर दिया, ये गड़बड़ हो जाएगा। द रीजन इज, क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ये माइनस साइन इज देयर, यू विल हैव टू टेक केयर अबाउट दिस माइनस साइन। माइनस साइन इज देयर, एक्चुअल में क्या होगा, जो नेगेटिव है माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बिकम पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो एक्चुअल में इस केस में ऐसा समझ सकते हैं आप कि जो वेवी कर्व है, ये वेवी कर्व तब होती है जब ये नेगेटिव साइन नहीं है। या फिर एक सीधी सी बात है कि अगर आपसे कहा जाएगा कि इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज, तो माइनस साइन को केयर करते हुए करेंगे, बिकॉज ऑफ माइनस साइन ऐसा हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है पॉजिटिव, सीधी सी बात है। बोले सर वेवी कर्व नए ढंग से बनने लगी कि नहीं, वेवी कर्व तो वैसे ही बनती है, लेकिन माइनस साइन का इफेक्ट है वो, है ना। आपसे कहा जाएगा फाइंड आउट द इंटरवल ऑफ इंक्रीज, तो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे तो एक डिफरेंस समझ लीजिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे तो आप क्या लिखिएगा, -1/2 से 1 ओपन ब्रैकेट्स। द रीजन इज -1/2 पे डेरिवेटिव 0 बन रहा है और 1 पे डेरिवेटिव 0 बन रहा है। ये रूट्स क्या थे जिनको हमने यहाँ पे प्लॉट किया, ये क्या रूट्स थे, दो रूट्स वेर नथिंग बट द रूट्स वेर डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0। डेरिवेटिव 0 कब बन रहा है, तो 1 पे बन रहा है और -1/2 पे बन रहा है, दोनों को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया अपन ने और वेवी कर्व स्केच किया। बट बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन दिस नेचर इज दिस। अगर आपसे कहा जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो -1/2 से 1 ओपन ब्रैकेट्स लिख दीजिएगा। और इंक्रीजिंग फंक्शन है जैसा ऑप्शन में दिया था, जेई के ऑप्शन में था इंक्रीजिंग है, इसका मतलब डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0 एट दोस पॉइंट्स, तो इसलिए उसको क्लोज ब्रैकेट के साथ में लिखा गया है इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग लिखा गया है क्योंकि डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0 एट दैट पॉइंट। सो ऑप्शन इज करेक्ट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1/2, 1। अच्छा, डिक्रीजिंग कब होगा ये भी बात कर लें। डिक्रीजिंग कब होगा, तो -∞ से, है ना, डिक्रीजिंग ये तो करेक्ट है और डिक्रीजिंग ये तो गलत है। डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ to -1/2 यूनियन 1 to ∞। ये प्रीवियस ईयर जेई का सवाल है। अप्रोच क्लियर है, काफी डिस्कशन करने वाले हम अबाउट दिस वेवी कर्व, लेकिन इस ढंग से होगा, ठीक है ना। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। ये दो रूट्स आ रहे हैं, डेरिवेटिव जो आपने फैक्टराइज किया, दो रूट्स हैं, रूट्स को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किया और डेरिवेटिव की प्लॉटिंग करी है आपने वेवी कर्व, ठीक है ना। fx is equals to 3 times x to the power 4 minus 8x cube minus 6x square plus 24x plus 7, 4 डिग्री पोलिनोमियल है ये, एल्जेब्रिक फंक्शन है। दैट एल्जेब्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, उसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। आपसे पूछा गया इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का काफी अच्छा रोल है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका डी कैलकुलेट करके आप काफी कुछ कमेंट कर पाते हैं, ठीक है ना। एफ डैश एक्स, इंटरवल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज की बात आई तो आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, तुरंत डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। एफ डैश एक्स इज कमिंग एज 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24, ठीक है। 12 कॉमन लिया, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, भाई इंटरवल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज की बात करना है तो डेरिवेटिव तो लेना ही होगा आपको, माइनस x प्लस 2, दैट इज एफ डैश एक्स।
क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के देयर आर गोइंग टू बी 3 रूट्स, कैन यू टेल मी द रूट्स? f dash x is equals to 12 and just do take care, प्लस माइनस साइन का विशेष ध्यान रखना होगा। आपने देख लिया अभी कि माइनस साइन के कारण पूरी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। फिलहाल यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं, दो रूट्स आर x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 2। क्यूबिक इक्वेशन एक रूट आप हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करोगे और लेट्स से इफ x इक्वल्स टू 1 इज वन ऑफ द रूट, x माइनस 1 से डिवाइड करोगे, यू विल बी गेटिंग अ क्वाड्रेटिक एंड दो रूट्स आर देयर। अब इस स्टेज में वो क्यूबिक के रूट्स फाइंड आउट करना तो ठीक नहीं होगा, आप लोग जरूर कर सकते हैं। तो दैट इज f डैश x। डायरेक्टली पूरे इंटरवल में f डैश x ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, और उसके लिए f डैश x की हेल्प लेते हैं। f डैश x को हम प्लॉट कर लेते हैं रियल नंबर लाइन पर। रियल नंबर लाइन पर जो रूट्स हैं, रूट्स मतलब पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज बिकमिंग जीरो, इनफैक्ट एक टर्म होती है वो जरूर ध्यान रखिएगा, और वो होती है अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। वो होती है अबाउट क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स, ये जरूर नोट कीजिएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स, देयर इज अ टर्म क्रिटिकल पॉइंट्स, ये काफी हेल्प करेगी आपको। क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू जीरो, वेयर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू जीरो and where derivative does not exist. Critical points are those points, first part है where derivative is equals to 0, f dash x equals to 0, and second ऐसे पॉइंट्स भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे जहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। दोनों चीजें जो हैं, जहां डेरिवेटिव 0 हो जाए या फिर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, दोनों ही पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स की कैटेगरी में आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो डेरिवेटिव f डैश x को इक्वल्स टू 0 किया आपने, यहां पे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट का कोई सवाल ही नहीं होता। अरे बोले सर आपने कैसे बोल दिया डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, आपको क्या लगता है? डेरिवेटिव तो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल है। द रीजन इज इट्स अ एल्जेब्रिक फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। सो यहां पर तो ये 3 रूट्स आ रहे हैं आपके, और डेरिवेटिव 0 बनने का क्या मतलब है? अगर थोड़ा सा सोचें आप, डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0 मतलब f डैश x 0, f डैश x 0 मतलब dy by dx 0, dy by dx मतलब क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx अगर 0 आ रहा है तो dy by dx मतलब tan थीटा 0, tan थीटा 0 मतलब x एक्सिस या x एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होगी। dy by dx 0 कब होगा? स्लोप 0 कब होगी? जब x एक्सिस या x एक्सिस के पैरेलल लाइन की स्लोप जो होगी वो 0 होगी। इनफैक्ट थोड़ा सा आगे आप पढ़ने वाले हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, दोस पॉइंट्स आर 3 पॉइंट्स आर देयर, -1, 1 and 2. These are the 3 critical points here, and those points are going to be points of maxima minima. और मैक्सिमा मिनिमा से मतलब दोस पॉइंट्स आर गोइंग टू बी पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। इन जनरल जब मैक्सिमा मिनिमा कहा जाएगा आपसे, तो ये जो डिस्कशन होगा दैट इज अबाउट लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ये जो पॉइंट्स है -1, 1, 2, ये जो पॉइंट्स हैं ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा के पॉइंट्स होंगे। क्यों, कैसे, क्या देख रहे हैं हम लोग उसको, बट फिलहाल इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज को भी देख लिया जाए। तो -1, 1, 2, टेक द ग्रेटेस्ट रूट विच इज 2 हियर। एनी वैल्यू ग्रेटर देन 2 इज पॉजिटिव, रूट्स पे नेचर चेंज होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, लाइक दिस। ये f डैश x हो गया। इंटरवल ऑफ इंक्रीज, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। देखो अगर इंक्रीजिंग लिख रहे हैं तो आप क्लोज ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग लिख रहे हैं मतलब उसमें, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर लिखते हैं क्योंकि डेरिवेटिव 0 बन रहा है, किन पॉइंट्स के ऊपर? -1, 1 और 2 पर। मतलब ये समझने वाली बात है। एक तो ये कहा जाएगा दैट f(x) इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, बताइएगा जरा, -1 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी। क्लोज ब्रैकेट इसलिए क्योंकि यहां पर हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहा है, इंक्रीजिंग है। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव 0 बन रहा है, वो पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट से जहां डेरिवेटिव 0 बन रहा है, तो हमने उसको क्लोज ब्रैकेट के साथ में लिखा है।
है ना, और इंक्रीजिंग फंक्शन का है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो इतना सा चेंज करेंगे आप कि उसको ओपन ब्रैकेट्स में लिख देंगे। और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, यूजुअली लिखा इसी सेंस में जाता है, जो आपके एग्जाम में आता है उसको इसी ढंग से लिखिएगा, है ना, अगर जब तक वो स्पेसिफिक नहीं पूछता है। और एफ एक्स डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -1, यूनियन 1 to 2। आप एक सवाल जरूर पूछेंगे, बोले सर आपने दोनों जगह क्लोज ब्रैकेट लगा के लिखा। हाँ, दोनों जगह क्लोज ब्रैकेट लगा के लिखा, वो दिक्कत नहीं, क्योंकि -1, 1 और 2 ये 3 पॉइंट्स हैं जहां डेरिवेटिव 0 बन रहा है। और ये पॉइंट्स इनफैक्ट दोज आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। थोड़ा ही आगे जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ प्लॉटिंग ऐसी होगी, ये दैट्स अ 4 डिग्री कर्व, और ये 4 डिग्री कर्व एक पोलिनोमियल कर्व है। जब इस नेचर को ऑब्जर्व करते हुए अगर मैं बताऊं आपको, दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞, -1, ये फंक्शन कुछ डिक्रीज हो रहा है। नॉट एन एग्जैक्ट प्लॉटिंग, ये भी क्लियर कर रहा हूं मैं आपको कैसे बनेगा, है ना। पोलिनोमियल फंक्शन -∞ से -1 में डिक्रीज हुआ, -1 से 1 में फिर ये इंक्रीज हुआ, 1 से 2 में फिर डिक्रीज हुआ, शार्प एज नहीं है बिल्कुल भी, 1 से 2 में डिक्रीज हुआ और 2 से इन्फिनिटी में फिर इंक्रीज हुआ, कुछ ऐसा। इसके बारे में हम डिटेल बात करने वाले हैं। -∞ से -1 दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देन -1 to 1 दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, 1 से 2 में अगेन डिक्रीजिंग, और 2 to इन्फिनिटी में इट इज अगेन इंक्रीजिंग। ये जो पॉइंट्स है ना, दैट्स नॉट द एग्जैक्ट प्लॉटिंग, केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको। -1, 1, 2 ये जो पॉइंट्स हैं, दोस पॉइंट्स आर गोइंग टू बी पॉइंट्स ऑफ, अभी तो खैर इसको देख के भी शायद समझ में आ रहा है, ये पॉइंट्स जो होंगे जैसे -1 और 2, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, और 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल का क्या टर्म है समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल नेचर कुछ इस टाइप का होगा, नेचर कुछ ऐसा होगा। और देखो points of maxima minima, if you draw the tangent, that tangent is always going to be parallel to the x-axis, derivative 0। फिलहाल अपन कंसंट्रेट करते हैं अबाउट द इंटरवल ऑफ इंक्रीज, इंटरवल ऑफ डिक्रीज के लिए, इसके लिए तो हम डिटेल बात कर रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ + 9x² + 12x + 20, दैट्स अ फंक्शन गिवन टू यू, क्यूबिक फंक्शन है। और अगेन आपसे दो सवाल दिए हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x⁴ - 2x², और दोनों में आपसे पूछा गया अगेन इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। f' फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, 6x² + 18x + 12, डेरिवेटिव को जब आप देखते हो f' x² + 3x + 4, 3x + 2, देयर आर 2 रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर देयर। क्या दो रूट्स हैं बताएंगे आप? x + 1 x + 2। प्लॉट द वेवी कर्व, वेवी कर्व को प्लॉट कर लें हम। दोस 2 रूट्स आर -2 and -1, those two roots are -2 and -1, right? Any value greater than -1 is always going to be positive, नेगेटिव साइन कहीं नहीं, उस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x² को पॉजिटिव बना के बेबी कर्व अगर आपने बनाया है तो उस माइनस साइन अगर कहीं कॉमन लिया तो स्पेशल केयर लगेगी, अदरवाइज वो गलत रिजल्ट आएंगे। सिंपल बेबी कर्व विच वी हैव डिस्कस इन द बेसिक मैथमेटिक्स, है ना, रिक्वायर्ड है। We can definitely say that function is increasing for an interval of x is an element of -∞ to -2, union of -1 to infinity, and decreasing in the interval x is an element of -2, -1। राइट, आसान है, सभी को समझ में आ रहा है। व्हाट अबाउट दिस f'?
डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन 4x³ माइनस 4x, ठीक है ना। फोर एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0 एट व्हाट पॉइंट्स? 1, 0, 1, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1। सभी लोग कंफर्टेबल है? शायद कोई दिक्कत नहीं, आसानी समझ में आ रहा है। Function is increasing in the interval -1, 0 close bracket union close bracket 1 to infinity clearly with open bracket, और decreasing function in the interval -∞, -1 with closed and 0 to 1 both with closed brackets, right? इनफैक्ट ये पोलिनोमियल फंक्शंस थे, और इन पोलिनोमियल फंक्शंस में हमने जो कहा कि यार ये -1, 0, 1 या -2, -1, यहाँ पर डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज तो आपने बताया है ना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो -2 पर डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन, और डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है, कैसे कर रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट। डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन, डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज कर रहा है, और -1 पर डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, क्योंकि ये प्लॉट किसको किया आपने? ये f(x) नहीं है, ये f'(x) है, और f'(x) की हेल्प से फंक्शन के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। फंक्शन के डेरिवेटिव की हेल्प से आप फंक्शन का नेचर डिस्कस कर रहे हो, यार ये किधर इंक्रीजिंग है, किधर डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो फिर से सुनिएगा इस बात को, -2 पॉइंट पर डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन। अच्छा, एक और मजेदार बात है, बोले सर आप कह रहे हैं कि -2 पर डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, और -1 पर डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। बोले सर ये तो देखने का नजरिया है, आप इस ढंग से देख रहे हैं, हम इधर से देखते हैं। बोलो देखो, आपने कहा -1 पर डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, हम कहते हैं कि -1 पर डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। क्या ठीक है? फिर बोले आपने जो बोला वो नहीं, पर क्यों? लेफ्ट से राइट ना, इंक्रीजिंग एक्स की इंक्रीजिंग वैल्यूज के लिए आप बात करोगे, ध्यान रखिएगा। आप समझ गए ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है तो -2 पर जो डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, डेरिवेटिव का साइन चेंज, और -1 पर डेरिवेटिव का साइन चेंज माइनस से प्लस। लाइकवाइज यहाँ पर भी देखा जा सकता है, उसी की हेल्प से हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करी है, ठीक है ना। इसी की हेल्प से, बिकॉज वी हैव डिस्कस दीज 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पॉलिनोमियल्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा आल्सो, एंड अगेन विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं उसके बारे में, तो देख लिया जाए। देखो ये जो पॉइंट्स है जहां पर डेरिवेटिव 0 बन रहा है, ये 2 एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स है जहां डेरिवेटिव 0 बन रहा है, दोस 2 पॉइंट्स आर -2 एंड -1, और उसको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किया और वेवी कर्व प्लॉट की, इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज बताया आपने। सेकंड वाले में भी डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 किया, मैंने आपको बताया है कि पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0 आर नोन टू बी द क्रिटिकल पॉइंट्स, एज वेल एज दोस पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। तो ये क्या किया आपने, f'(x) को इक्वल टू 0, मतलब ये तो आपको क्लियर है दिमाग में कि you have to keep f'(x) इक्वल टू 0, those roots are -1, 0, 1 and plot the wavy curve. f'(x) equals to 0, -1, उनको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किया अपन ने। और डेरिवेटिव का साइन चेंज में फिर से बताना चाहूंगा, -1 को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो -1 पे डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है, कैसे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। 0 पर डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक्चुअल में ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से ही आप लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट देयर आर 2 अप्रोचेस, वन इज अबाउट द फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच एंड वन इज अबाउट द सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच। हम दोनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन जहां हम प्लॉट कर पाते हैं वहां बेहतर है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच से ही
डायरेक्टली उसका मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? दैट वी आर डिस्कसिंग, है ना। 1 कहेंगे तो 1 पे डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब जरा इसका एक्सप्लेन किया जाए कि हाउ कैन वी कमेंट अबाउट द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स, दैट सम कंटिन्यूस फंक्शन एज वेल एज डिफरेंशिएबल फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन और डिफरेंशिएबल फंक्शन, प्रेजेंटली आई हैव टेकन कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल फंक्शन। उसमें आगे फर्दर और केसेस लेके हम बात करेंगे। और y इक्वल टू एफ एक्स को अगर हम ऑब्जर्व करें, हमने डेरिवेटिव लिया, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने पर वी आर गेटिंग 2 पॉइंट्स। इनफैक्ट कि मान लीजिए ए और बी 2 पॉइंट्स आते हैं जहां फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होने का मतलब होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है मतलब दोज पॉइंट्स टेंजेंट एट दोज पॉइंट्स आर बिकमिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और हमने देखा अभी जो क्वेश्चन हम देख रहे थे, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। अगर इस कर्व को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। डेरिवेटिव एट ए एंड डेरिवेटिव एट बी 0, एफ डैश ए एज वेल एज एफ डैश बी इज इक्वल टू 0। ए और बी पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, ठीक है। ये एफ एक्स है। एफ डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट, जिन 2 पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा था, उन दोनों पॉइंट्स के नेबरहुड में हमने पॉइंट्स कंसिडर किए। उन दोनों पॉइंट्स के नेबरहुड में, नेबरहुड का मतलब आप जानते हैं, ये पॉइंट ए तो ए प्लस एच और ए माइनस एच, और पॉइंट बी तो बी प्लस एच और बी माइनस एच। तो ए के नेबरहुड में कंसिडर किए हमने 2 पॉइंट्स, तो ए प्लस एच और ए माइनस एच। देखो ए प्लस एच और ए माइनस एच, ए और बी 2 पॉइंट्स जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है। पॉइंट ए के नेबरहुड में हमने एक पॉइंट कंसिडर किया ए प्लस एच। पहले ध्यान से देखिएगा, और ए के नेबरहुड में हमने पॉइंट कंसिडर किया ए माइनस एच। एच इज पॉजिटिव वैल्यू, ए प्लस एच और ए माइनस एच 2 पॉइंट्स, राइट। लाइकवाइज हम बी के नेबरहुड में भी देख रहे हैं, दिस इज बी माइनस एच एंड दिस इज बी प्लस एच। थोड़ा डिस्टेंस पे बनाया सो दैट क्लियर कट समझ में आए। ये 2 पॉइंट्स है जहां डेरिवेटिव 0 हो रहे हैं। फंक्शन का नेचर हम डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल यहां क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, देन डिक्रीजिंग एंड देन अगेन इंक्रीजिंग। हमने डिस्कस किया कि एफ डैश एक्स जब हम बोलते हैं तो एफ डैश एक्स इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट, है ना। टेंजेंट के स्लोप होता है। तो ए माइनस एच के ऊपर ध्यान से देखेंगे आप लोग, एफ डैश ए तो 0 है, मतलब पॉइंट ए के ऊपर डेरिवेटिव टेंजेंट अगर मैं प्लॉट करूंगा दैट विल बी क्लियरली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बी पर टेंजेंट प्लॉट करूंगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि एफ डैश ए और एफ डैश बी 0 के बराबर है। ए माइनस एच और ए प्लस एच, ए माइनस एच पर अब ध्यान से देखिएगा, ए पॉइंट ए के नेबरहुड में 2 पॉइंट कंसिडर किया आपने, ए प्लस एच ए माइनस एच। ए माइनस एच पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और ए प्लस एच पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, स्लोप का मतलब होता है दैट स्ट्रेट लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड स्लोप इज tan थीटा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है उसकी बात की जाती है। सो अगर आप दोनों एंगल्स की बात करें यहां पे, और बहुत ध्यान से देखिएगा, ए माइनस एच और ए माइनस एच पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, दैट टेंजेंट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, है ना, एंड दैट थीटा इज नथिंग बट द एक्यूट एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस कर रहा हूं मैं। जो थीटा है, ये थीटा एक्यूट एंगल है, और थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल के केस में tan थीटा पॉजिटिव। एंड इफ यू ऑब्जर्व हियर, if I say it's phi, that's an obtuse angle, negative। मैं यहां पे कहने वाला हूं f dash a minus h, f dash a माइनस, भाई डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, किस पॉइंट पर, तो a माइनस h के ऊपर। पहले समझिए
एफ डैश ए माइनस एच, दैट ए माइनस एच पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं दैट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो एफ डैश ए माइनस एच इज पॉजिटिव, एक्यूट एंगल का टेन थीटा क्लियरली पॉजिटिव, एफ डैश ए इज 0 और एफ डैश ए प्लस एच इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल विद द एक्स एक्सिस negative, right? Point is point A, which is a critical point here where derivative is becoming 0, tangent जो ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल है, डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन, ध्यान से देखेंगे प्लीज, डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन, डेरिवेटिव चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज कर रहा है, डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है और पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉइंट ए इज ऑफ लोकल मैक्सिमा, दैट्स गोइंग टू बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये जो पॉइंट है पॉइंट ए, डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है ए के नेबरहुड में, हम यहां पर जब मैक्सिमा मिनिमा टर्म यूज कर रहे हैं तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लोकल मतलब जस्ट दाएं बाएं, अपने नेबरहुड में वो फंक्शन पॉइंट ए पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है नेबरहुड में, इट्स नॉट ओवरऑल। ये ध्यान से देखने वाली बात है और सुनने वाली बात है कि आप ओवरऑल पूरे डोमेन की बात नहीं कर रहे हो, किसी एक फंक्शन में कई सारे लोकल मैक्सिमा और कई सारे लोकल मिनिमा हो सकते हैं, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जब आप कह रहे हो तो वो पॉइंट ए के नेबरहुड में पॉइंट ए पर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। लुक फॉर पॉइंट बी देन, बी माइनस एच, इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट हियर, that tangent is making some obtuse angle here, let's say इसको थीटा डैश से डिनोट करता हूं, और B पर तो जो टेंजेंट है तो क्लियरली एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और B प्लस एच पे मैं डेरिवेटिव प्लॉट कर रहा हूं, डेरिवेटिव देखा मैंने, डेरिवेटिव टेंजेंट प्लॉट की, लेट्स से इट्स फाई डैश, आप जरूर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं B माइनस एच पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल विद द एक्स एक्सिस नेगेटिव, और B प्लस एच पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं दैट्स मेकिंग एक्यूट एंगल पॉजिटिव। लिख रहा हूं इसको, ध्यान से देखिएगा, एफ डैश ऑफ, क्योंकि एफ डैश इसलिए क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स ही तो कर रहे हो आप, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, दैट्स नथिंग बट एफ डैश एक्स, कंसेप्चुअल बातें जो भी डिस्कस कर रहे हैं, एफ डैश बी माइनस एच, एफ डैश बी माइनस एच ऑब्ट्यूज एंगल नेगेटिव, बी पर डेरिवेटिव 0 है, और एफ डैश बी प्लस एच, और B प्लस एच पे जब आपने टेंजेंट ड्रॉ की दैट्स एक्यूट एंगल पॉजिटिव। हम ये कहेंगे डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन, डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है, कैसे साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। भैया इसीलिए मैंने आपसे बताया था लेफ्ट से राइट जो देखने वाली बात है, ए माइनस एच से फिर ए प्लस एच पे देखोगे, बी माइनस एच से फिर बी प्लस एच पे देखोगे, डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन, डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है, कैसे साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज है। पॉइंट बी इज ऑफ मिनिमा, ये लोकल मिनिमा का एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट है जो लोकल मिनिमा का एक पॉइंट है। लोकल मिनिमा मतलब बी पॉइंट के नेबरहुड में उतनी सी वैल्यू, कितनी वैल्यू, बी प्लस एच, बी पर अपने नेबरहुड में पॉइंट बी पर ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट फॉर द कंप्लीट डोमेन, ये लोकल मिनिमा का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बी पर है, और लोकल मैक्सिमा का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ए पर है, क्योंकि किसी एक फंक्शन में कई सारे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो सकते हैं। और आगे आप देखने वाले हैं कि ये बात बड़ी अटपटी सी लगेगी, और वो ये कि लोकल मैक्सिमा पर जो वैल्यू है वो लोकल मिनिमा के करस्पॉन्डिंग वैल्यू से लेस हो सकती है। लोकल मैक्सिमा पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो लोकल मिनिमा की वैल्यू से लेस हो सकती है। विल बी डिस्कसिंग दैट, यस इट इज वेरी मच पॉसिबल, ये पॉसिबल है।
क्योंकि ये तो लोकल है, पॉइंट ए के नेबरहुड में वो फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ए पर ले रहा है और पॉइंट बी के नेबरहुड में वो फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू बी पे ले रहा है, राइट, दैट इज अबाउट। लेकिन यहाँ पे क्या है, द फंक्शन विच आई हैव टेकन हियर दैट्स अ कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन विल बी डिस्कसिंग इन द लेटेस्ट स्टेजेस। जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्या हम डिस्कस कर सकते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तब भी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मैक्सिमा मिनिमा। क्या किया हमने, ये बात समझ में आई आपको, पॉइंट ए और पॉइंट बी के नेबरहुड में हमने पॉइंट्स कंसीडर किए और टेंजेंट्स ड्रॉ किए हमने, क्योंकि टेंजेंट्स आर नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ दोस फंक्शन। अब आप नोट कर सकते हैं। और इससे एक मजेदार बात जो समझ में आई आपको, और वो ये कि डेरिवेटिव के साइन चेंज से हम बता पाएंगे, अभी जब आपने प्रीवियस 3-4 क्वेश्चंस जो देखे अलजेब्रिक फंक्शंस और जब आपने वेवी कर्व प्लॉट किया उनका, मैंने बार बार आपको एक्सप्लेन किया था कि डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। By observation only you can definitely say okay that's the point of local maxima, that's the point of local minima. The questions which we have discussed based on interval of increase and interval of decrease, अब उन्हीं की हेल्प से या उन्हीं क्वेश्चंस में हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पॉइंट भी डिस्कस कर लें। वन ऑफ द क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया दैट वाज fx इज इक्वल्स टू x raised to power 4 minus 2x square। ऑलरेडी आपने सब कुछ प्लॉट किया है। एफ डैश एक्स व्हाट वर द रूट्स, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे, व्हाट वर द रूट्स, डायरेक्टली अब कर रहा हूं क्योंकि जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस व्हाट वर द रूट्स, -1 0 एंड 1, ओके, दैट्स अ फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। सो एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये वेवी कर्व आपने प्लॉट किया। -1 0 and 1 these are the critical points where derivative is becoming 0 and at the same time derivative is changing sign also, just now we have discussed। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, if derivative is changing sign from positive to negative, derivative अगर positive से negative sign change करता है that point is the point of लोकल मैक्सिमम, और डेरिवेटिव अगर नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज करता है लोकल मिनिमा, राइट। देयर कुड बी नंबर ऑफ, यहां पे भी आप देखेंगे तो -1 इफ यू लुक फॉर दिस क्रिटिकल पॉइंट, -1 को अगर आप देखते हैं तो -1 के नेबरहुड में दैट डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ लोकल, आ रहा है समझ में क्या, लोकल मिनिमा। 0 if you look for 0, 0 is the point where derivative is changing sign from positive to negative, that's the point of local maxima। और 1 को अगर आप ऑब्जर्व करें अगेन 1 पर डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोकल मिनिमा। किसी भी फंक्शन के लिए कितने भी नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोकल का मतलब जस्ट नेबरहुड में ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है 0 -1 1 पर, 0 पर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है लेकिन 0 के नेबरहुड में लोकल लोकल लोकल। देयर इज अ टर्म ग्लोबल, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा दैट आल्सो विल बी डिस्कसिंग, है ना, बट ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। एक और बात साथ ही साथ डिस्कस कर ली जाए, सुनिएगा, -1 0 1 ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो आपने डिसाइड कर लिया है यहाँ पे डायरेक्टली, दैट्स द फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच। वेविक कर्व बनाने मात्र से आपका काम हो जाता है, यू कैन डिसाइड इफ द फंक्शन इज डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन, यू कैन डिसाइड अबाउट द ग्लोबल लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। आपसे कहा जाए वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू क्या है जो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग ऑकर कर रही है, f ऑफ -1 ना, तो -1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू -1 रेज़ टू पावर 4 फंक्शन में रखिएगा प्लीज, डेरिवेटिव तो 0 बन रहा था डेफिनेटली, तो fx -1 टू द पावर 4 -2 इट्स कमिंग एज -1 -1 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू ऑकर कर रही है, लोकल मिनिमा जिस पॉइंट पर ऑकर कर रहा है
उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू -1, एफ ऑफ 0, 0 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू विच इज 0 ईयर, जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है वहां पर 0 और 1, एफ ऑफ 1, 1 -2, इट्स अगेन -1। ठीक है, एक और सवाल जो हमने डिस्कस किया था, इसी के साथ मैं एक और छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा जो मैंने आपसे कहा था कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जस्ट नेबरहुड इन दैट वी आर डिस्कसिंग, देयर कुड बी नंबर ऑफ मैक्सिमा लोकल मिनिमा इन द फंक्शन एंड एट द सेम टाइम देखो ये फंक्शन स्केच किया बोर्ड पे, देख रहे हैं आप, ये जो भी फंक्शन रहा होगा, इट्स अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, फाइन। डेरिवेटिव के साइन चेंज से अभी आप डायरेक्टली ये बताने की पोजीशन में कि दैट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दैट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, कई सारे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो सकते हैं। डेरिवेटिव साइन चेंज वी आर एबल टू डिसाइड, और आप ये जरूर ऑब्जर्व करेंगे दैट्स द लोकल मैक्सिमा हियर, ये लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू और लोकल मिनिमा के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि लोकल मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो लेस हो सकती है लोकल मिनिमा की वैल्यू से। कहीं ऐसा आता है रिजल्ट में तो आपको परेशान होने की आवश्यकता कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि इट्स लोकल, इट्स नॉट ग्लोबल। ग्लोबल होगा तो वो ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू कंसिडर की जाएगी, लेकिन ये लोकल है। लोकल मैक्सिमा, मेरा जो स्टेटमेंट है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से छोटा हो सकता है, लेस हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कहीं ऐसा हो तो परेशान नहीं होना, और तो मैक्सिमा कहा था, दैट्स व्हाई इट्स लोकल। ठीक है ना। What was that second question? That was fx is equals to 2x cube plus 9x square plus 12x plus 20. We have taken the derivative को equals to 0 किया था. What were the roots? -2, -1. वेवी कर्व प्लॉट किया आपने, इंटरवल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज डिस्कस किया था. And we can definitely say again by observation here, interval of increase और decrease तो हम बता ही पा रहे हैं, साथ ही साथ -2 पर फंक्शन, सॉरी नॉट फंक्शन, डेरिवेटिव, ये fx नहीं है, ये f डैश x है. जो आप बेबी कर्व प्लॉट कर रहे हो वो f डैश x की कर रहे हैं. डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. और -1 पर डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव. लोकल मिनिमा. वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, यस यू कैन -2 कैलकुलेट कीजिएगा फंक्शन में. x equals to -2 and -1, those are the critical points. -1 कैलकुलेट कर लेंगे and you will be getting the value of that function corresponding to local maxima as well as local. कैलकुलेट करके बता दीजिएगा f of -2 और f of -1 कितना आ रहा है. -1 के करस्पॉन्डिंग इट्स -2 + 9 -12 + 20, 12 + 9, सॉरी 20 + 9, 29 -14. f of -1 is coming as 15. f of -2 भी बता दो यार जरा, जो आसान था वो मैंने कर दिया. -2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू तो लोकल मैक्स करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू ऑकर कर रही है वो 16 है, और लोकल मिनिमा के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू ऑकर कर रही है दैट इज 15.
जो डिस्कशन हमने किया था दैट वाज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल कर्व, और उसके लिए हमने डेरिवेटिव के साइन चेंज से बात करी. नाउ वी टेक एन एग्जांपल जहां पर फंक्शन इज लाइक दिस. शार्प एजेस आर देयर. या एक बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर कंसीडर किया जाए, दैट इज अबाउट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉड फंक्शन है ना. हम बहुत ठीक ढंग से जानते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो. जीरो पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. द रीजन इज वेरी क्लियर टू यू. शार्प एज इज देयर है ना, और जीरो के राइट और लेफ्ट में डेरिवेटिव्स आर डिफरेंट ना. मॉडुलस ऑफ एक्स जब आप लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स. एंड ये जो कर्व है, जो भी कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स लाइक दिस, डेफिनेटली यहाँ पर शार्प एजेस हैं, और जो जिन पॉइंट्स पर शार्प एजेस हैं दोज आर क्लियरली लाइक दिस इज द पॉइंट ए पॉइंट पर यस देयर इज शार्प एज देयर. पॉइंट बी पर शार्प एज है. फंक्शन इज क्लियर कट नॉट डिफरेंशिएबल. फंक्शन डिफरेंशिएबल कतई नहीं है. माय क्वेश्चन टुवर्ड्स यू, क्या हम यहाँ पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिस्कस कर सकते हैं? डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये तो तय बात है. डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्लियर है आपको, क्योंकि शार्प एज इज देयर, तो शार्प एज इज देयर, सो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं. लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिस्कस कर सकते हैं इस टाइप के फंक्शंस के लिए जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जरूर डिस्कस किया जा सकता है फॉर दिस टाइप ऑफ फंक्शन वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. उसमें परेशानी नहीं है. द रीजन इज, जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स का एग्जांपल ही अगर मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा. ये बात तय है कि जीरो पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. फंक्शन, मैंने क्या कहा था, क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव is equals to zero and where derivative does not exist. क्रिटिकल पॉइंट्स है ये. मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट से ऐसा नहीं कहा, क्रिटिकल पॉइंट्स एक टर्म है. जीरो इज द पॉइंट वेयर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात तो तय है. इफ आई कैलकुलेट, जीरो पर डेरिवेटिव नहीं है, तय बात है. इफ आई कैलकुलेट एफ डैश जीरो प्लस एच, या राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा बता सकते हैं आप मुझे? राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब एफ डैश जीरो प्लस एच और एफ डैश जीरो माइनस एच, दैट इज नथिंग बट आर एस डी एल एस डी. एफ डैश जीरो प्लस एच और जीरो माइनस एच का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं. ये बात तो होता है कि दोनों सेम नहीं है, तभी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. डेरिवेटिव एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, एक्स का डेरिवेटिव वन पॉजिटिव, और एफ डैश एक्स फॉर माइनस एक्स इज माइनस वन नेगेटिव. इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमा मिनिमा कमेंट करते समय वो ऐसा रिवर्स नहीं हो जाए कि पॉजिटिव से नेगेटिव अगर आप देख लोगे तो वो मैक्सिमा समझ में आ जाएगा. एफ डैश जीरो माइनस एच एंड देन एफ डैश जीरो प्लस एच, जीरो के नेबरहुड में, नेगेटिव से पॉजिटिव. Derivative is changing sign. Yes, derivative is changing sign. Although derivative does not exist at zero, but derivative का साइन जरूर चेंज हो रहा है. और derivative का साइन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा, that's going to be a point of local minima. So zero is
मतलब ये बात तय है कि डेरिवेटिव के साइन चेंज से यस यू कैन कमेंट अबाउट द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इट्स नीड नॉट टू बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये आवश्यक नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो अगर कई सवाल आता है इस टाइप का तो आप डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा हो, तब हम डिस्कस कर सकते हैं। ए पर अगर आप देखते हैं, इफ यू लुक फॉर दिस 2 पॉइंट्स ए एंड बी, अगेन एक के राइट और लेफ्ट की बात फिर से कर ली जाए, ए प्लस एच और ए माइनस एच अगेन, तो शायद दिक्कत नहीं होगी। तो लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, तो डेफिनेटली दैट स्ट्रेट लाइंस इज मेकिंग, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज आ रहा है ना, दैट्स एन एक्यूट एंगल, दैट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्लियर कट। डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कतई नहीं कर रहा है, शार्प एज इज देयर, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है। यस, ए इज गोइंग टू बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड सिमिलरली बी इज गोइंग टू बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट कि यस ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, ये जरूरी नहीं है। ये एक और बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि जो एल्जेब्रिक फंक्शन था वहां पे भी हमेशा जहां डेरिवेटिव 0 हो रहा है वहां पर मैक्सिमा मिनिमा हो, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इतना कतई जरूरी नहीं है। इफ डेरिवेटिव इज नॉट चेंजिंग द साइन, अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में होगा, डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा, एंड इफ डेरिवेटिव इज नॉट चेंजिंग द साइन, ऑल्दो डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0 बट इट्स नॉट चेंजिंग द साइन, वो पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा का नहीं होगा। डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0 बट डेरिवेटिव इज नॉट चेंजिंग द साइन, दैट पॉइंट इज नॉट गोइंग टू बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है ना, डेरिवेटिव का साइन चेंज होना आवश्यक है, और पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा और नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा। 3 questions I have given to you based on the discussion of today's class. Number of critical points for the function maximum of sin x, cos x. Maximum of sin x, cos x तो आप काफी अच्छे तरीके से परिचित हैं, in the interval 0 to 2 pi. ठीक है, पाई बाय 4, पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई। ठीक है, मैक्सिमम देखना भी आता है आपको, दोनों कर्व को स्केच कर लिया, दैट्स ऑफ साइन, शायद दैट्स ऑफ cos x, दैट्स ऑफ sin x, and maximum of the two. This is the maximum. Maximum. All of you are getting this? Maximum कोई परेशानी नहीं? That's the maximum. 0 2 pi included नहीं है. Critical points, देखो critical points हमने कहा ऐसे पॉइंट्स जहां डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे और ऐसे पॉइंट्स जहां डेरिवेटिव 0 हो, ये दोनों इंक्लूड करते हैं हम उसमें। सबसे पहले अगर मैं डाउटफुल पॉइंट्स की बात करता हूं तो व्हाट आर द डाउटफुल पॉइंट्स देयर, जो डाउटफुल पॉइंट्स है, तो डाउटफुल पॉइंट्स तो शायद आप लोगों को डाउट नहीं हो कि डाउटफुल पॉइंट्स आर 2 डाउटफुल पॉइंट्स आर देयर, वन इज पाई बाय 4 एंड अदर वन इज पाई प्लस पाई बाय 4 विच इज 5 पाई बाय 4। डाउटफुल पॉइंट तो देखने में दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको, पाई बाय 4 एज वेल एज 5 पाई बाय 4, ये 2 डाउटफुल पॉइंट्स हैं। भाई जब फंक्शन चेंज हो रहा है ना, इट्स cos x एंड देन sin x, तो मुझे डेफिनेटली चेक करना होगा यहाँ पर cos x और sin x तो दोनों कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हैं, लेकिन फंक्शन चेंज हो रहा है, सो आई हैव टू डिस्कस हियर। सो एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4, चलिए करके बताते हैं आपको, x इक्वल्स टू पाई बाय 4,
इफ आई आस्क यू द राइट हैंड डेरिवेटिव, भाई एफ डैश पाई प्लस, तभी तो मैं पता लगा पाऊंगा दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, डेरिवेटिव का साइन चेंज होने वाली बात। आर एस डी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव ध्यान से करिएगा। देखो दिस फंक्शन इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कहां पर कॉस एक्स, पाई बाय 4 पे। वैल्यू क्या लिख दूं मैं, लिख दूं डायरेक्टली साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 पर 1/√2 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब उसके लेफ्ट में फंक्शन के कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और कहां पर वैल्यू, तो पाई बाय 4 पे, तो माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस 1/√2। दोस्तों फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं है। डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, इनफैक्ट डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पाई बाय 4, पाई बाय 4 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और तो ठीक है। डेरिवेटिव का साइन चेंज होना, फंक्शन ऐसे पॉइंट जहां डेरिवेटिव जीरो हो, एज वेल एज ऐसे पॉइंट जहां डेरिवेटिव इक्वल नॉट एग्जिस्ट, वो क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो क्लियरली पाई बाय 4 इज अ critical point there, derivative does not exist, at pi by 4. Now look for one more doubtful point, that point is 5 pi by 4, वो point है 5 pi by 4 at x equals to 5 pi by 4। फाइव पाई बाय 4 के राइट में जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है, cos x, cos x का डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूं मैं, cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन x, 5 पाई बाय 4 पे वैल्यू। अब ये मत कहना कि सर 5 पाई बाय 4 क्या होता, मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। माइनस ऑफ साइन 5 पाई बाय 4 1/√2 and left hand derivative, this function is sin x, derivative is cos x, cos 5 pi by 4 minus 1/√2। अरे यार एटलीस्ट वैल्यू कैलकुलेट गलत मत करिएगा, दोस टू वैल्यूज आर नॉट सेम, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अरे बोले सर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, साइन एक्स और कॉस एक्स तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसमें परेशानी नहीं है। तो डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एट 5 पाई बाय 4। क्रिटिकल पॉइंट है, कोई डाउट ही नहीं है। जहां डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किया क्रिटिकल पॉइंट, तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स तो फिक्स हो गए, कौन कौन से, पाई बाय 4 और 5 पाई। अरे भैया लिखा है, क्लियर कट लिखा है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट। बोले सर दो हुए, बोले सर पाई का क्या करना, पाई पे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दैट्स फाइन। यस, और कौन से डाउटफुल पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, पाई बाय 2, बिकॉज पाई बाय 2 पर जब आप पाई बाय 2 पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कर्व को, दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डेरिवेटिव विल बिकम 0 एट पाई बाय 2। इनफैक्ट साइन एक्स में अगर आप, छोटी सी बात समझना, साइन एक्स और कॉस एक्स को प्लॉट करते हैं और अगर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ मैक्सिमाज एंड नंबर ऑफ मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, साइन एक्स में ही अगर डिस्कस करें हम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आर देयर। साइन एक्स के कर्व को जरा सा ऑब्जर्व करें आप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमाज एंड लोकल मिनिमा आर देयर। तो पाई बाय 2 पे क्या है एक्चुअल में, पाई बाय 2 पे दैट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, डेरिवेटिव 0 हो रहा ना भाई, साइन एक्स बनाओगे तो। सो एट पाई बाय 2 डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0।
ये 3 पॉइंट्स हैं जो गड़बड़ वाले हैं, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं है। 2 पॉइंट्स हैं जहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता और 1 पॉइंट है जहाँ डेरिवेटिव 0 हो जाता है। नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स का अगर डिस्कस किया जाए, दो नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स आर 3। नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स हियर आर 3। एक और बात देखिएगा आप, ताकि हम जो अपना लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं उसको भी समझें। बोर्ड पे देखिएगा, मैं इस मैक्सिमम वाले कर्व को या मैक्सिमम ऑफ द टू वाले कर्व को सेपरेटली फिर बनाता हूं। कुछ ऐसा है ये π/4, this is π/2, this is 5π/4, राइट? देख रहे हैं आप, ये 2 पॉइंट्स है जहां डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किए और ये पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव 0 हो गया। क्रिटिकल पॉइंट्स आर 3। अब मैं आपसे कहता हूं, इफ आई आस्क यू टू डिस्कस अबाउट द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, कैन यू? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, कोई परेशानी नहीं है। देखिएगा, एट π/4 डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। आ रहा है क्या समझ में? π/4। अरे बोले सर कैसे कैसे, क्या देखो ना, डेरिवेटिव का साइन चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव, अभी सीखा है ना आपने, बहुत पुरानी बात नहीं हुई। डेरिवेटिव का साइन चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोकल मिनिमा। π/2, दैट π/2 डेरिवेटिव 0 हो रहा है, डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0 एंड विदाउट एनी डाउट दैट π/2 इट्स क्लियरली पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड अगेन एट 5π/4, ये 5π/4 पे फिर से देखिए आप, डेरिवेटिव का साइन चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोकल मिनिमा। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा की बात हम जरूर कर पा रहे हैं। तो 2 लोकल मिनिमा है यहां पर और 1 लोकल मैक्सिमा। क्लियर? सारे फैक्ट समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? फॉर द सेकेंड वन, x⁴ माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, डेरिवेटिव लिया आपने। फॉर द सेकेंड वन 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x minus 4. Can you tell me the derivative is becoming 0 at what points? Derivative, अच्छा okay, it is becoming 4 times x minus 1 whole cube। सभी लोगों को आ रहा है? जो तीनों रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, x माइनस 1 होल क्यूब f डैश x। अब बोले सर परेशानी है, इसको डिस्कस कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं, बेबी कर्व आपने डिस्कस किया। देयर इज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट हियर, एकमात्र क्रिटिकल पॉइंट है और वो है 1। एकमात्र क्रिटिकल पॉइंट है और वो है 1। और ये जो पावर है, इस पावर को जरूर इसको समझिएगा, दैट पावर इज ऑड पावर। ऑड पावर में नेचर चेंज होगा, जैसा अब तक यूजुअल जो हो रहा था एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये जरूर ध्यान रखिएगा, माइनस साइन तो नहीं है ना, बस नहीं है, देन इट्स ओके, अदरवाइज वो बेबी कर्व रिवर्स हो जाएगी। एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर इवन पावर होता उसकी भी बात कर लेंगे, बट ऑड पावर में तो जो यूजुअल हो रहा है, जो अब तक हम जो कर रहे थे वो सारे ऑड पावर ही तो हैं, वो पावर 1 है, ऑड पावर में नेचर चेंज होगा। फाइन। इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज तो आप आसानी से बता पाएंगे। इंटरवल ऑफ डिक्रीज, इंटरवल ऑफ डिक्रीज minus infinity to 1, decreasing in the interval minus infinity comma 1, increase 1 to infinity, x equals to 1, that's the point of local derivative changing sign from negative to positive, derivative का sign change हो रहा है negative से positive, local मिनिमा।
आ रहा है समझ में? और 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहते हैं तो 1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू भी रख देंगे आप। सिंस इट इज ऑड पावर नेचर इज चेंजिंग। एक बात छोटी सी मैं और डिस्कस कर लूँ, पर ये तो किस क्वेश्चन से रिलेटेड, इंटरवल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज तो आसानी से हो जाता है। मान लीजिए, इस बात को देखिएगा, कोई फंक्शन है, विल बी डिस्कसिंग बाय टेकिंग सम एग्जांपल, लेकिन एक चूंकि डिस्कशन में आया, लेट्स से एफ डैश एक्स इज कमिंग एज, एफ डैश एक्स आपने सॉल्व किया और वो आ गया x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फोर। फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने के उपरांत जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फोर। Again, the critical points where derivative is becoming 0 are 2, 1 and 4. 1 और 4 critical points से जहां पे डेरिवेटिव 0 बन रहा है। अब यहां पे सोचने समझने वाली बात यह है कि जो 4 के ऊपर पावर है दैट्स ऑड 1 है, तो ऑड पावर है जहां पे नेचर, बट x माइनस वन होल स्क्वायर इवन पावर इज देयर। और इवन पावर वे भी कर जब आप प्लॉट करोगे, ये बहुत सीखने और समझने वाली बात है, क्लियर होना चाहिए। एनी वैल्यू ग्रेटर देन 4 पॉजिटिव, 4 x माइनस फोर पावर ऑड है, नेचर चेंज होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन x माइनस वन होल स्क्वायर पावर इज इवन पावर, इवन पावर के केस में इफ इट इज नेगेटिव विल रिमेन नेगेटिव एंड इफ इट इज पॉजिटिव रिमेन्स पॉजिटिव। आ रहा है समझ में? तो वे भी कर तो हमने बता दिया आपको। अगर आपसे कहा जाएगा इंटरवल ऑफ डिक्रीज, तो इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या बोलोगे? इंटरवल ऑफ डिक्रीज है माइनस इन्फिनिटी से 4, इट इज डिक्रीजिंग, और इंटरवल ऑफ इंक्रीज इज 4 टू इन्फिनिटी। लेकिन अगर यहां पर आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का डिस्कशन करना होता है तब क्या करेंगे? ये ध्यान से देखिएगा प्लीज सभी लोग, है ना। क्वेश्चन हम लेंगे इसके ऊपर बेस्ड। एक एग्जांपल मैंने लिया आपको, x इक्वल्स टू 4 इज द क्रिटिकल पॉइंट, डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है, तो x इक्वल्स टू 4 पर लोकल मिनिमा है। लेकिन दोस्तों x इक्वल्स टू 1, डेरिवेटिव इज नॉट चेंजिंग इट्स साइन। नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव या पॉजिटिव से पॉजिटिव अगर रहता है तो x इक्वल्स टू 1 ना मैक्सिमा का पॉइंट है ना मिनिमा का पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। डेरिवेटिव इज नॉट चेंजिंग इट्स साइन, डेरिवेटिव अगर साइन चेंज नहीं कर रहा, दैट्स नॉट अ point of local maxima, that's not a point of local minima. We'll be also discussing about the point of inflection, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना होगा डेरिवेटिव का साइन चेंज से ही आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिसाइड कर पा रहे हैं। डेरिवेटिव अगर साइन चेंज नहीं कर रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव, ना लोकल मैक्सिमा ना लोकल मिनिमा। एट x इक्वल्स टू 1 नाइदर लोकल नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर है? नाउ लुक फॉर द थर्ड वन, log 1 plus x minus 2x upon 1 plus x. You have to find out interval of increase here. डेरिवेटिव लिया आपने, ये क्लियर है आपको? दिस वन इज क्लियर? ये बहुत क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चंस में जरूरत लगती है, एग्जैक्टली लगती है। वे भी कर की प्लॉटिंग परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपके रिजल्ट पूरे गलत रिजल्ट आ जाए। नाउ द थर्ड वन, और आपसे पूछा गया इंटरवल ऑफ इंक्रीज हियर, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल फंक्शन, उसमें दिक्कत नहीं है, बट द ओनली पॉइंट हियर इज, जो आपको ध्यान रखना होगा कि लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज। मतलब ये बात तय है कि 1 प्लस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो तय बात है। दैट मीन्स x मस्ट बी ग्रेटर देन -1। एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट किया
log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव यूजिंग क्वोशिएंट रूल आपने डिफरेंशिएट किया. कैन यू टेल मी दैट? डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स क्वोशिएंट रूल लगा के. ज्यादा बेहतर है मैं ही कर लूं. दैट्स 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स. ठीक है ना? सो इट्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. चेक कर लीजिएगा प्लीज. आफ्टर टेकिंग द एलसीएम इट इज बिकमिंग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर. बहुत बढ़िया. दैट इज एफ डैश एक्स. अगर यहां पर आप ऑब्जर्व करते हैं तो x प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज देयर इन द डिनोमिनेटर ऑलवेज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव. स्क्वायर है ये तो, और वैसे भी आपको पता है कि 1 प्लस एक्स तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, और स्क्वायर है तो दैट ऑलवेज पॉजिटिव. डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, उसका लोड नहीं है. आपसे पूछा गया किस इंटरवल में इंक्रीज होगा, तो एफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव. इसका मतलब है x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. इंटरवल ऑफ इंक्रीज पूछा गया तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए उसके लिए. क्लियर है? x ग्रेटर देन 1. इंटरवल ऑफ इंक्रीज एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1 के ऊपर डेरिवेटिव 0 बन जाएगा यहाँ पर. कैन यू कमेंट ऑन द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा? कुछ बोल सकते हैं? ये ध्यान रखना, बट यहाँ पे दैट्स लॉगरिथमिक फंक्शन ही है. क्लियर? यहाँ पे इंटरवल ऑफ इंक्रीज इज कमिंग एज x ग्रेटर देन 1.